आज हम फिर से ऐसे दो कैमरों का कंपैरिजन करने वाले हैं जो कि दोनों ही कैमरे काफी अच्छे कैमरे हैं और दोनों कैमरे से आप अच्छी खासी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं। कौन सी ये दोनों कैमरे, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाय एवरीवन, आई एम राज मेहता एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द कैमरा पिक्सेल्स। तो दोस्तों आज जो हम दो कैमरों का कंपैरिजन करने, एक है हमारा सोनी का A7C Mark II और दूसरा जो है हमारा वो है कैनन का R6 Mark II। ये दोनों ही कैमरे काफी अच्छे कैमरे और इन दोनों के स्पेक्स भी काफी अच्छे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोनों कैमरे के अंदर मेगापिक्सल। तो यहाँ पे आप सोनी A7C Mark II के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आपको 33 मेगापिक्सल देखने के लिए मिलता है और वहीं पे आप कैनन के R6 Mark II के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आपको 24.2 मेगापिक्सल देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे जो आपको ज्यादा मेगापिक्सल देखने के लिए मिल रहा है वो आपको सोनी A7C Mark II के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। अब हम देखते हैं दोनों कैमरे के अंदर प्रोसेसर। तो यहाँ पे आप सोनी A7C Mark II के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आपको 1ZXR का प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है और यहीं पे आप कैनन R6 Mark II के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आपको Digic X का प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। यानी दोनों कैमरे के जो प्रोसेसर है वो काफी फास्ट प्रोसेसर है। अब हम देखते हैं दोनों कैमरे के अंदर ISO। यहाँ पे आपको सोनी A7C Mark II के अंदर 100 से लेके 1,24,000 की ISO रेंज देखने के लिए मिलता है, बट जब आप वीडियो मोड पे इस ISO को एक्सटेंड करते हैं तो वहां पे आपको 50 से लेके 2,48,000 की ISO रेंज देखने के लिए मिलता है। और वहीं पे आप कैनन R6 Mark II के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको 100 से लेके 1,24,000 की ISO रेंज देखने के लिए मिलता है, बट जब आप इसे वीडियो मोड पे एक्सटेंड करते हैं तो इसके अंदर भी आपको 50 से लेके 2,48,000 की ISO रेंज देखने के लिए मिलता है। यानी दोनों ये हमारे कैमरे काफी लो लाइट कैमरे हैं। अगर आप नाइट वगैरह में भी वीडियो वगैरह अपनी शूट करते हैं तो आपकी वीडियो में बहुत ही कम नॉइज देखने के लिए मिलेगा। अब हम देखते हैं दोनों कैमरे के अंदर कंटिन्यूस शूटिंग। यहाँ पे आपको सोनी A7C Mark II के अंदर 10 FPS की कंटिन्यूस शूटिंग देखने के लिए मिलता है और वहीं आप कैनन के R6 Mark II के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आपको 40 FPS की कंटिन्यूस शूटिंग देखने के लिए मिलता है। यानी आपको कैनन R6 Mark II के अंदर ज्यादा कंटिन्यूस शूटिंग देखने के लिए मिला। अगर आप स्पोर्ट फोटोग्राफी करते हैं तो आपके लिए कैनन का R6 Mark II ज्यादा अच्छा कैमरा रहेगा क्योंकि इसके अंदर आपको 40 FPS की कंटिन्यूस शूटिंग देखने के लिए मिलता है। अब हम देखते हैं दोनों कैमरे के अंदर ऑटो फोकस मोड। तो यहाँ पे आपको सोनी A7C Mark II के अंदर कई टाइप का ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि आपको हो गया ह्यूमन, हो गया एनिमल, हो गया इंसेक्ट, हो गया एयरप्लेन, हो गया और आपको ट्रेन का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे आप कैनन R6 Mark II के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको कई सारे ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि आपका ह्यूमन हो गया, हॉर्स हो गया, एयरप्लेन हो गया, ट्रेन हो गया, ये कई टाइप के आपको ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिल जाता है। अब हम देखते हैं दोनों कैमरे के अंदर स्टेबलाइजेशन। यहाँ पे आपको सोनी A7C Mark II के अंदर भी आपको 5 एक्सिस का स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे आपको कैनन R6 Mark II के अंदर भी आपको 5 एक्सिस का स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। यानी अगर आप हैंड हेल्ड वीडियो शूट करते हैं तो वहां पे जो आपका स्टेबलाइजेशन है जो 5 एक्सिस का, ये आपको वहां पे काम आता है, क्योंकि अगर आप हैंड हेल्ड वीडियो शूट करते हैं तो आपकी वीडियो थोड़ी शेकी होने के चांसेस होते हैं, बट यहाँ पे दोनों कैमरे के अंदर आपको 5 एक्सिस का इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, जिससे कि आप अपनी वीडियो को काफी बेहतर शूट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दोनों कैमरे के अंदर मूवी मोड। तो यहाँ पे आप सोनी A7C Mark II के अंदर भी 4K वीडियो शूट कर सकते हैं 4:10 बिट पे, वो भी 60p पे। और वहीं पे आप कैनन R6 Mark II के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं 4:10 बिट पे और 60p का भी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे जो आपका कैनन का R6 Mark II कैमरा है, ये जो आपका 4K वीडियो शूट करता है ये आपका 6K पे शूट करता है, बट ये आपको ओवर सैंपल करके ये 4K की क्वालिटी देता है, जिससे कि आपकी 4K वीडियो की क्वालिटी काफी अच्छी आती है। और यहीं पे आपको सोनी A7C Mark II के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी जो हमारा 4K वीडियो है ये आपका 7K पे शूट करता है और आपको ओवर सैंपल करके ये 4K की क्वालिटी देता है। और यहीं पे आप कैनन R6 Mark II के अंदर आप 6K तक की वीडियो भी शूट कर सकते हैं, वो भी 60p पे, बट उसके लिए आपको एक एक्सटर्नल मॉनिटर लगाना होगा। और आप दोनों कैमरे के अंदर हाई स्पीड वीडियो शूट कर सकते हैं, बट आपको सोनी A7C Mark II के अंदर आपको 120p का ही ऑप्शन देखने के लिए मिलता है फुल HD पे, और यहाँ पे आपको कैनन R6 Mark II के अंदर आपको 180p का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है फुल HD वीडियो पर। अब हम देखते हैं दोनों कैमरे के अंदर स्क्रीन। तो यहाँ पे आपको सोनी A7C Mark II के अंदर 3 इंच की वेरी एंगल स्क्रीन देखने के लिए मिलता है और वहीं पे आप कैनन R6 Mark II के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको 3 इंच की वेरी एंगल स्क्रीन देखने के लिए मिलता है। यानी अगर आपको लो एंगल शॉट वगैरह लेना है तो आप इजीली अपनी स्क्रीन को रोटेट करके आराम से लो एंगल शॉट वगैरह भी काफी इजीली ले सकते हैं। और दोनों कैमरे के अंदर आपको वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों की फैसिलिटी देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको डेटा वगैरह ट्रांसफर करना है तो आप इजीली दोनों कैमरे के अंदर कर सकते हैं। और दोनों कैमरे की आप बॉडी डिजाइन देखेंगे तो ये दोनों कैमरे आपके वेदर सील कैमरे हैं। अगर आपके कैमरे के ऊपर हल्का फुल्का पानी वगैरह भी गिरता है तो उससे आपके कैमरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों ये थी हमारी एक छोटी सी कंपैरिजन वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर
करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जब तक के लिए गुड बाय।